आज कक्षा 10 विषय विज्ञान, जिसका अध्याय प्रथम रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसका प्रथम टॉपिक परिवर्तन होगा। देखिए, किसी भी एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में बदलने को परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? देखिए, दो प्रकार का होता है परिवर्तन। एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को एक एक करके देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना भौतिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में जब परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब बर्फ का जल, जल का वाष्प में बदलना। अर्थात किसी भी पदार्थ में जब अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस आपस में परिवर्तित होती हैं, उसके इन गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या उसका दाब बदलता है, उसका तापमान बदलता है, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसका एक विशेष गुण होता है कि नए पदार्थ से वापस पुराने या क्रियाकारक पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल रासायनिक गुण बदलते हैं। जैसे ईंधन का जलना। अर्थात इस परिवर्तन में क्या होता है, क्रियाफल प्राप्त करने के पश्चात क्रियाफल से वापस क्रियाकारक प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे ईंधन जब जल जाता है तो ईंधन जल जाने के पश्चात CO2 और अन्य अवशेष जैसे बचते हैं तो उनसे वापस ईंधन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये विशेष गुण होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। अंतर भी होते हैं। अर्थात अन्य परिवर्तन के उदाहरण हैं अगरबत्ती का जलना, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, अगरबत्ती के जल जाने के पश्चात उससे पुनः अगरबत्ती नहीं बनाई जा सकती। दूसरा है चुंबक का टूटना। ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात चुंबक को 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में तोड़ने के बाद में भी उससे के गुणों में भौतिक गुण वही रहते हैं, अर्थात उसमें पुनः चुंबक को वापस जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण। देखिए, दो या दो से अधिक क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन क्रियाकारक और उत्पाद को शब्दों, प्रतीक चिन्ह, रासायनिक सूत्र के रूप में लिखने पर उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C+O2 = CO2। अर्थात कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों की क्रिया से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये कार्बन एक तरीके से ईंधन का दहन का रासायनिक समीकरण है, जिसमें कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन और O2 प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस समीकरण को किस श्रेणी में रखेंगे? रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।